श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 6th लेसन सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन, जो इसका शीर्षक का अर्थ बनेगा सुंदर वचन, इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए देखते हैं सुभाषितानी, यह 6th लेसन। इसके अंदर श्लोक हैं, श्लोक दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला श्लोक है, आलस्यम आलस्य ही निश्चय ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान महान रिपु शत्रु न नहीं अस्ति है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु बंधु कृत्वा करके यम, जिसको न नहीं अवसीदति दुख होता है। अब एक एक वर्ड मीनिंग आपने देखा, अब इसका भावार्थ जो सही अर्थ बनेगा वो आप सुनिए। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों का शरीर में स्थित महान शत्रु है। पहली पंक्ति क्या बनी? निश्चय ही आलस्य मनुष्यों का शरीर में स्थित महान शत्रु है। इसके बाद परिश्रम के समान बंधु नहीं है, न भी दिया है ना ऊपर, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। शत्रु तो आलस्य है और मनुष्यों के शरीर में स्थित है, और परिश्रम के समान बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके न अवसीदति, हम दुख नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। कौन? मनुष्य। दोबारा एक बार फिर समझिए। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों का शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान बंधु नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। यह हमारा प्रथम श्लोक था। अब दूसरा श्लोक, गुणी, गुणी अर्थात गुणवान, गुणम गुण को वेत्ति जानता है। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, न नहीं वेत्ति जानता निर्गुणो गुणहीन। गुणहीन व्यक्ति गुणों की कदर नहीं करता, तो वह गुण को नहीं जानता क्या गुण होते हैं। इसी प्रकार बली, बली कहते हैं बलवान को, बलवान बलम वेत्ति, बल को जानता है। बलवान बल को जानता है। न वेत्ति निर्बल है, न नहीं वेत्ति जानता निर्बल है, निर्बल अर्थात कमज़ोर व्यक्ति को ताकत के फायदे नहीं पता, क्योंकि वो कमज़ोर है। इसलिए ताकत का जो अंदाज़ा है, वो ताकत से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, यह बलवान व्यक्ति ही जानता है। इसके बाद पिको कोयल वसंतस्य, वसंत के गुणम गुण को, कोयल वसंत के गुण को जानती है। न नहीं वायस है कौआ, अर्थात कौआ, कौए को वसंत का गुण नहीं पता। इसी प्रकार करी हाथी च और सिंह से, शेर के बलम बल को, न नहीं मुस्क है चूहा। इसी प्रकार हाथी शेर के बल को जानता है, न कि चूहा। यहाँ पर चार चीज़ें आ गई। यहाँ पर था गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। बलवान बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता। कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा वसंत के गुण को नहीं जानता। और हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा शेर के बल को नहीं जानता। इसके बाद हमारा तीसरा श्लोक, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक माना गया है। निमित्तम, कारण को उद्देश्य मानकर ही निश्चय ही यह जो, निमित्त कारण, निमित्त कहते हैं कारण, कारण को मानकर निश्चय ही जो प्रकुप्यति, अत्यधिक क्रोध करता है। यहाँ पर है फोर है बाद में, प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम, निश्चय ही, स वह व्यक्ति जो क्रोध करता है, तस्य अपगमे, उसके किसके कारण के, अपगमे समाप्त होने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है।
अब कोई किसी कारण को मानकर अगर गुस्सा करता है या क्रोध करता है और वह कारण ही अगर उसका ख़त्म हो जाए, जिसके कारण उसको गुस्सा हुआ हो, तो फिर वह प्रसन्न हो जाता है क्योंकि कारण ख़त्म हो गया। लेकिन अकारण द्वेषी, अकारण द्वेष करने वाला, बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला, अर्थात कोई कारण भी ना हो फिर भी द्वेष करें, मन है मन तू परंतु यस्य, जिसका, वही वही उसका, वही अर्थात निश्चय ही। कथम कैसे जन है व्यक्ति तम उसको परितोषयिष्यति, संतुष्ट करेगा या खुश करेगा। अब दोबारा से देखिए, निश्चय ही जो व्यक्ति किसी कारण को मानकर अत्यधिक क्रोध करता है वह उसके अर्थात कारण के समाप्त होने पर निश्चय ही वह प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला हो, निश्चय ही व्यक्ति उसको कैसे खुश करेगा, अर्थात उस व्यक्ति को तो कोई खुश कर ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारा अगला श्लोक उदीरित है, कहा हुआ। अर्थ है अर्थ पशुना, पशु के द्वारा अपि भी गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। कहा हुआ अर्थ पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। हयः घोड़े, च और नागः हाथी, च और वहन्ति वहन करते हैं, वहन करना मतलब वजन ढोते हैं या किसी चीज़ को ले जाते हैं। बोधिता प्रेरित किए हुए, प्रेरित करने पर प्रेरित। अनुक्तम बिना कहे हुए को अपि भी ऊहति, अंदाज़ा लगा लेता है। पंडितो विद्वान, जन है व्यक्ति। परेंगित ज्ञान फला, पर होता है दूसरा, इंगित होता है इशारा, दूसरे के इशारे से ज्ञान फला, ज्ञान रूपी फल वाली, अर्थात हम वही ज्ञान करते हैं जैसा हम दूसरों का इशारा समझते हैं। ही निश्चय ही बुद्धय है, बुद्धियाँ। अब इसका एक एक वर्ड मीनिंग देखने के बाद इसका भावार्थ समझिए। इसने लिखा है पशु के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रेरित किए हुए हाथी और घोड़े भी वहन करते हैं, अर्थात हम हाथी घोड़ों को भी अगर इशारा कर दें तो वो भी हमारे इशारे को समझने लग जाते हैं निरंतर जब हमारे पास में रहते हैं। तो प्रेरित किए हाथी और घोड़े भी वहन करते हैं, अर्थात सामान को ले जाते हैं। और विद्वान व्यक्ति बिना कहे हुए को भी अंदाज़ा लगा लेता है। निश्चय ही बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। 4 लाइनें बन गई यहाँ पर, 4 पंक्तियाँ। पहली पंक्ति बनी पशु के द्वारा भी अर्थ ग्रहण किया जाता है, पशु के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है, पहली पंक्ति। दूसरी बन गई घोड़े और हाथी ये भी प्रेरित किए हुए वहन करते हैं, अर्थात प्रेरित किए हुए हाथी और घोड़े भी समान होते हैं। तीसरी पंक्ति बन गई विद्वान व्यक्ति बिना कहे हुए को भी अंदाज़ा लगा लेता है। और चौथी बन गई निश्चय ही बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से ज्ञान रूपी फल वाली होती है। तो आज हम इस पाठ को इतना ही करेंगे। आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।